हाँ, तो एग्जाम्पल 1 बड़े सिंपल प्रोसेस है। क्या बोला हुआ है, राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब हमें ये चेक करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है, तो अभी रिवर्स में हमें सोचना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव है। डायरेक्ट हमें पता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या होता है, 2x को मान लिया t। ठीक है, तो 2 dx आ जाता है आपके पास dt, फिर रिप्लेसमेंट कर देंगे, यह आ जाएगा मेरे पास cos t और dt/2। यह आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। ये पार्ट आ जाएगा cos t, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन cos होता है साइन का। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन 2x/2 प्लस c। ये आपका आंसर है। अभी बाय इंस्पेक्शन करना होता तो कैसे करते, ठीक है ना। तो अभी आपको पता तो है cos 2x का हो जाएगा sin 2x, है ना। तो इनिशियली आप सॉरी उल्टा करें, sin 2x का होगा cos 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना मिलता है आपको, cos 2x इंटू 2, तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा इस तरफ, है ना। तो sin 2x/2 का डिफ्रेंशिएशन आपको कितना मिलेगा, cos 2x। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर है। बस प्लस सी लगाना नहीं भूले, प्लस सी लगाना नहीं भूले। ठीक है, ये भी मेथड इस तरीके से भी कर सकते हो आप। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड तो बहुत ही ईजी है ना। 2x² किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। 2 × 3/3 ऐसा लिख दूं, इंटू x² प्लस 4x³ ये किसका इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन है, x³ का। और ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, x⁴ का। तो ये लिख दो आगे 2/3 इंटू x³ प्लस x⁴ प्लस c। आया बात समझ में, है ना, प्रोसेस समझ में आ रही सबको। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2x² प्लस 4x³ dx। तो ये आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx। ये आता है 2 तो बाहर ही आएगा, कांस्टेंट है, और x² का होता है x² प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 4 बाहर आएगा, x³ का आएगा x³ प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस सिंप्लीफाई कर दो, तो 2/3 x³ प्लस 4x⁴/4 है ना, 4 कट कर देते हैं प्लस, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका करना है क्या, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या लिखना है, ये पहले से ही आपको तैयार करके भेजा हुआ ना, यही लिखना है आपको बस, log mod x प्लस सी। क्योंकि x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट log के अंदर तो डिफाइन तभी हो सकता है ना जब वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो। तो उस वजह से आपको मोड लगाना पड़ेगा। मोड नहीं लगाया तो आधा मार्क्स तो बिल्कुल ही जाएगा, है ना। फिर मेरे जैसा टीचर रहा, है ना, या फिर कोई और टीचर रहा जिसका पूरे दिन में पेपर 100-200 पेपर चेक कर रहा है ना, और आपका लास्ट पेपर है, तो फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा, तो 1 मार्क्स भी जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फालतू बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है ना। जब कोई टीचर बहुत ज़्यादा पेपर्स चेक करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में आपका पेपर आया और आपने ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक करी है, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आपको आइदर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, आइदर आपके ज़्यादा मार्क्स कट होते हैं, है ना। तो ऐसी 2 चीज़ें हो सकती है, तो आप ध्यान रखें, ऐसी मिस्टेक नहीं करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स, मतलब इन सब का इंटीग्रेशन करना है। किस तरीके से करेंगे, तो x² को डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा x
माइनस 1/x² dx। इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हो x⁻² dx। ओके, और अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx कितना है, x⁻n+1/n+1 + c। ठीक है, तो उसी पार्ट का यूज कर लो। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x² 2 माइनस इसका आ जाएगा x⁻1/-1। यहाँ पर जितना पावर होता है वही डिवाइड करना रहता है ना, प्लस c। ओके, अभी जब मैंने ये प्रॉपर्टी सिखाई तब बोला था क्या कि n इंटीजर होना चाहिए या n कुछ और होना चाहिए या और कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं बोला ना, n कुछ भी हो सकता है। तो देख लो यहाँ पर ध्यान से, है ना, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 कितना आ जाएगा, x⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/3, वो मैंने ऐड कर दिया, प्लस इसका आ जाएगा x। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको x⁻0 बोलो, +1/0 + 1, है ना, तो याद रखना भी इजी रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी कर दी, है ना, 1 इज x⁻0, तो x⁻0 + 1/0 + 1। ओके, देन 3/5 x⁻5/3 प्लस x प्लस c, ये आपका सेकेंड का आंसर है। n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, ये कौन बोल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी लिमिट नहीं है भाई, है ना, इसमें आ रहा है देखो, n कितना आ रहा है, -1 ही तो आ रहा है। करते हैं ना इसको भी, देखो तो। ओके, इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर दो पहले तो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 dx। आया ना -1, क्या करना है, अच्छा यस यस यस, करेक्ट बात है, इसका तो log वाला पार्ट है ना, 1/x dx, इसको याद रखना है। यस, बिल्कुल करेक्ट है, n इज नेवर इक्वल्स टू -1, n जब -1 होगा तो वो log वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। यस, बिल्कुल करेक्ट है आपका बात, है ना। इसका आंसर कितना है, 3/5 x⁻5/3 प्लस 2 बाहर e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x ही, और इसका आ जाएगा माइनस log mod x प्लस c। मॉड लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आधे मार्क्स का सवाल है भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। फाइंड द इंटीग्रल्स, बाजू में लिखा भी है ना कहाँ से एग्जाम्पल किस लेवल के हैं, कहाँ से लिए हुए हैं, है ना, एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स है ना, ये भी एनसीईआरटी के लेवल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी के ही है। देखो क्या करना है, करते जाओ जल्दी जल्दी से। ये लिखा जाएगा sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन, cos x लिखे तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो ये ध्यान रखना है, माइनस cos x प्लस cos x का होता है sin x। इसके अंदर साइन का गड़बड़ होता है, आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड, स्प्लिट कर दो पहले, तो क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। cosec x cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, है ना, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन उल्टा रहता है, माइनस cosec स्क्वायर x, है ना, cosec स्क्वायर x माइनस, इसका भी सेम, माइनस cosec x प्लस c। मैं भी रिवर्स में भी देखता हूँ, डायरेक्ट याद नहीं होता है तो डायरेक्ट अभी थोड़ी देर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो याद भी हो जाएगा, और नहीं याद होता है तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कैसे करें, है ना, ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं 1/cos² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय
cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये क्या बन जाएगा, साइन बाई कोस एक अलग रखो और एक कोस अलग कर दो ना, तो साइन बाई कोस आ जाएगा 10x और 1 बाई कोस आ जाएगा sec x। इसका इंटीग्रेशन पता है ना 10x, इसका इंटीग्रेशन पता है क्या आता है sec x प्लस सी। साइन सॉरी 10 और sec के अंदर दोनों में प्लस में रहते हैं, यहाँ पर दोनों ही माइनस में रहते हैं ना, देखना ध्यान से। भाई सी लग लेना, याद रखना है सी तो लगाना ही है, किसी भी अलग में भूलना नहीं है। और अभी हम लोग क्या स्टैंडर्ड जो लिमिट्स है उन्हीं का यूज कर रहे हैं ना। अभी ये भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, क्या बोला हुआ है वो लैंग्वेज में दिया हुआ है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ का क्या मतलब होता है, सॉरी फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वो कितना मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा और साथ में आपको ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो पुट कर देंगे 4x³ माइनस 6 इंटू डी एक्स, ये स्प्लिट हो जाएगा 4x³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा 4 और x³ का आता है x⁴/4 माइनस 6x प्लस सी, तो 4 कट है ना। एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है अभी फिलहाल, x⁴ माइनस 6x प्लस सी। अब गिवन है ना एफ ऑफ 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी। ये किसके इक्वल दे रखा है, 3 के इक्वल, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। देन एफ ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास माइनस 6x प्लस 3। ये वाला पार्ट तो मैंने वो डिफरेंशियबिलिटी के अंदर भी थोड़ा सा करवाया था ना, तो बस वही पार्ट है आपको यहाँ पर करना है इस टाइप के एग्जाम्पल्स के अंदर। भाई यहाँ तक कोई है जिसको डाउट है, कुछ भी छोटा मोटा, किसी को कुछ भी डाउट, एनी डाउट, कुछ रिपीट करना है, कुछ वापस समझना है, यस और नो। नो सर, ओके। तो फिर आपके लिए होमवर्क में है एक्सरसाइज 7.1। देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 7.1 के अंदर 22 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अभी इनको आपको करना है एज ए MCQ, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिटर्न वर्क होता नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इतना ही रहेगा। एक आध लाइन ऐड करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, आप देख के भी समझ जाओगे, है ना। इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो जैसे MCQ सॉल्व करेंगे वैसे ही करना है, ठीक है ना। जैसे आपका स्कूल में प्रैक्टिस करवाएंगे उस टाइम पे आप उसका रिटर्न वर्क का प्रैक्टिस करेंगे। पहला स्टेप होता है कॉन्सेप्ट, सेकेंड स्टेप होता है हाउ टू राइट। किसकी बात कर रहा हूँ, बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ ना। पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो हाउ टू राइट तो हम कैसे करें, है ना। थर्ड स्टेप होता है टाइम मैनेजमेंट। स्पेलिंग वेलिंग का देख लेना ध्यान से ना। ये तीन चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, मेरा टारगेट है कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। मेंस बोर्ड लेवल प्लस मेंस प्लस एडवांस सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। गुड CET भी आपका कवर हो जाएगा इसके अंदर, है ना। सेम वे यहाँ पर फिर आप रिटर्न वर्क सीखेंगे, हाउ टू राइट, है ना, कैसे लिखना है। फिर टाइम मैनेजमेंट वो प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के अंदर, है ना। एग्जाम जितनी हम देते हैं उसमें हम लोग को यही प्रैक्टिस करना पड़ता है कि टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। ये मेरा फॉर्मूला है, मैं बचपन से ऐसे फॉलो करता हूँ, मैं अपने बचपन से, है ना। मैं खुद ऐसे खुद को करता हूँ फॉलो, है ना। तो आप समझ जाओ कि मेरी तरह आपको फास्ट फास्ट कैलकुलेशन वगैरह सब चाहिए, कैसे करना है। तो अप्रोच भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर करना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेम तो किसी का नहीं होता भाई, एग्जैक्ट सेम कॉपी तो हो ही सकता नहीं है। आप जितना अपने मेथड से करेंगे वो बेटर है, ठीक है। बट MCQ की तरह लिखना है। आपने जो भी
बुक बनाई है, ठीक है, जहाँ पर आप सब कुछ क्लास वर्क करते जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आप होमवर्क कर रहे हैं या अलग से होमवर्क कर रहे हैं, जो भी है उसके अंदर सपोज एक्सरसाइज 7.1 लिखा, उसमें 1 किया। प्रॉपर फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है, जितना स्टेप स्किप कर सकते हो वो भी स्टेप स्किप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर सॉल्व करते टाइम पे भी मेरे पास कुछ रूल्स वगैरह है। पहला कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सेकेंड टाइम मैनेजमेंट ना, पहला पार्ट है कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपको 2-3 स्टेप स्किप करके तीसरा चौथा स्टेप आपको डायरेक्ट याद आ रहा है, डायरेक्ट आप कर पा रहे हो वो करो, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, पहला स्टेप है। अब पहला स्टेप है ना, फिर हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, मतलब इंटीग्रेशन को अभी तक तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व किया, अभी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, या फिर कुछ अलग अलग थोड़े से वेरिएशन आते जाएंगे, तो उसके अंदर हमें कुल मिला के पूरे इंटीग्रेशन में 3 मेथड सीखने हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेकेंड मेथड होगा पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद होगा बाय पार्ट्स, जिसमें मैंने बोला था वो डिवीज़न वाले पार्ट, मल्टीप्लाई वाले पार्ट, इंटीग्रेशन के अंदर डिवीज़न है मल्टीप्लिकेशन है, उनको कैसे सॉल्व करें। और बाय पार्ट्स के अंदर कैसे होंगे, रेशनल फंक्शंस है, रेशनल फंक्शन मतलब डिवीज़न हो गया आपका अल्टीमेटली, बट उसके अंदर सिर्फ आपका कुछ पर्टिकुलर पार्ट है ना, जो अभी आपके सिलेबस में है उतने ही पार्ट, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, उतने ही पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा बट जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा रेशनल के अंदर, ठीक है, वो आपके हायर स्टडीज़ के अंदर वेरिएशन आएगा। बट जो सब्स्टिट्यूशन पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है ना, कुल मिला के जैसे यहाँ पर 1 लिखा है वैसे आपका यहाँ पर 11 तक कवर होंगे, उसमें से 7 तक आपके एनसीईआरटी के टॉपिक है, बीच बीच में थोड़ा अपना मैं मटेरियल ऐड करते जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन होता आएगा, बट जब तक आप 7 तक नहीं पहुँचते, ये वाला 1, ये वाला 1 नहीं है ना, इसके अंदर थोड़े थोड़े पार्ट मैंने डिवाइड किए, ठीक है। तो जो मेन पार्ट है दैट इज सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर और भी सब पार्ट है, बट अल्टीमेटली हम लोग जितने भी पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर ये 3 ही प्रोसेस होंगे, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पूरा कवर होगा, धीरे धीरे आप देखते जाएं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करते क्या है, सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखो आपको फंडामेंटल डिडक्शन, आपको इस टाइप का कोई फंक्शन ही होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये तो आप 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हो साइन 2x के अंदर कन्वर्ट करके, बट मैं क्या करता हूँ साइन x को t मान लेता हूँ। तो मेरे पास आएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt, तो इस पार्ट को मैं dt लिख दूँ और ये पार्ट t आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt ये कितना होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस है ना, तो टी स्क्वायर मतलब क्या आ गया साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस। सर ऐसा कैसे आ रहा है आपका आंसर, है ना, और फिर दूसरा फॉर्मेट से लिया होता तो मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इसका मैंने डायरेक्ट करवाया भी था, और डायरेक्ट भी मुझे लिखना है साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब किसका डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है, तो माइनस कोस एक्स है ना, 1/2 इंटू माइनस कोस एक्स माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दिया ना, चेन रूल वाला पार्ट, बट चेन रूल नहीं बोलेंगे, प्लस सी, तो ये तो डिफरेंट दिख रहा है, कोई बात नहीं ना, साइन स्क्वायर एक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं इसको, क्या लिखा जाएगा ये माइनस cos 2x आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस सी, लिख लो इसको अच्छे से, क्या लिखा जा सकता है -1/4 प्लस साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, तो इस सी को आप मर्ज कर दो, बात तो वही बन गई। आ रही बात समझ में, तो इंटीग्रेशन में दिखेंगे भी अलग अलग है ना, जब आप इंटीग्रेशन करोगे सेम मेथड से, बट अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके तो सिमिलर ही दिखने वाला है। ये एक डेमो दिया था, ऐसे आगे आपके और मिलने वाला है, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर मैच नहीं हो रहा है तो कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है,
ये वाला प्रोसेस कि किसी एक फंक्शन को आप कंसिडर कर लो टी, एंड देन फिर आगे जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन है, तो भी यही प्रोसेस करना है। जी ऑफ एक्स को आप टी ले लो और आपको जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स ये गिवन होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो ये जो पार्ट है वो एफ ऑफ टी डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है जो अभी तक हमने करा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जी ऑफ एक्स को गेस करना, मैं किसको चूज करूँ। यहाँ पर तो बहुत ईजी है ना, आप चाहे तो साइन एक्स को भी ले सकते हैं, कॉस एक्स को ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, है ना, जहाँ पर आगे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पर आपको गेस करना पड़ेगा कि जी ऑफ एक्स को कंसिडर क्या करें, ठीक है, ध्यान रखना है इस प्रोसेस को। अरे ये तो बहुत ही इजी हो गया, है ना, एम एक्स को आपको टी लेना है, ठीक है ना, एम एक्स को टी कंसिडर कर लो, देन एम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी बाई एम, तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी बाई एम, एम बाहर आ जाएगा 1/m, और साइन टी डी टी का आ जाता है माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। अभी रिप्लेसमेंट करें टी को बाई एम एक्स, तो 1/m, या फिर पूरा ही लिख ले माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, दोनों तरीके से मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस कॉस एम एक्स बाय कॉस एम एक्स का वापस आपको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देना है। ये लीनियर होगा तभी पॉसिबल है, अंदर एम एक्स स्क्वेयर होता ना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर वो जो फंक्शन था ना इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाले पार्ट में, ठीक है ना, ये मैंने कन्वर्ट करवाया था मैंने इस तरीके से एफ ऑफ टी डी टी। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये लीनियर होगा तभी पॉसिबल है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। कौन सी प्रोसेस, जो डायरेक्ट बता रहा हूँ वो, है ना, कि मतलब आप पहले इसका डायरेक्ट कर दो फिर डिवाइडेड बाय जो चेन रूल में डिफरेंशिएट करके जो मिलता है वो डिवाइड करो, ऐसा, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देख के बताओ क्या करना है ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स को आप कंसिडर कर लेंगे टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x², डी एक्स लिखना नहीं भूले, इट इज इक्वल टू डी टी, तो ये वाला पार्ट आपका डी टी बन गया, तो ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, साइन टी होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, अभी लिख लो टी को कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अभी आगे जाके ये भी सिंप्लीफाई होके आपको पूछा जा सकता है ना इनवर्स टिगो वाला पार्ट, तो टेन इनवर्स एक्स को आपको कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर कन्वर्ट करके लिखना पड़ सकता है, वो ऑप्शंस देख के हम लोग कन्वर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x² प्लस 1 dx, तो यहाँ पर t किसको कंसिडर करें, इसको x² प्लस 1 को t कंसिडर कर लिया, 2x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, तो 2x यहाँ से dx यहाँ से, ये कितना बन गया dt और यहाँ पर t, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, ओके। इसका आता है माइनस कॉस t प्लस सी। सर आप तो साइन के पीछे पड़ गए, है ना, मैं नहीं पढ़ा बट एनसीईआरटी वाला है, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के, ठीक है ना, माइनस अभी t की जगह रिप्लेसमेंट कर देंगे cos x² प्लस 1 प्लस सी। अब दिखेगा तो सिमिलर ही ना, इसका ही डिफरेंशिएशन डिवाइड करता हुआ दिखाई दिया है, बट ऐसे याद मत करो, ठीक है ना, वो है तो वैसा ही के वैसे ही हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड कर दो, इसका कॉस में आ जाएगा माइनस कॉस x² प्लस 1, और इसी का डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड कर दियो, बट ऐसा मत करो, ये कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। यही रूल अप्लाई करेंगे, है ना, शॉर्टकट अप्लाई करने के चक्कर में, है ना, शॉर्ट तो हो जाएगा बाजू में, है ना, और कट भी बाजू में, है ना, अलग अलग हो जाएगा वो। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये दे रखा है 10⁴ रूट एक्स और sec² रूट एक्स बाय रूट एक्स,
इतना तो पता चलता है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना, तो वो कवर हो जाएगा। अब मुझे यहीं पर कुछ एडजस्टमेंट करना है, इसी में से किसी एक को मैं टी कंसिडर करूँगा। तो मुझे इतना भी पता है कि ना कि 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो मैं ले लूँगा 10 रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रुको रुको रुको, अलग मार्कर से लेते हैं ना, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। 10 रूट एक्स इज इक्वल टू ले लिया टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा। रूट एक्स का आता है अंडर रूट ऑफ 2 रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें इधर उधर करनी है आप कर लो, जैसे 2 सिर्फ इधर जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं, तो ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा 2 डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेस टू 4, अच्छा रुक 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 1 मिनट, टी रेस टू 4 2 डी टी। मेरे को लगा अभी से इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे दे दिया ना, नहीं नहीं सिंपल ही है, देख लो ध्यान से। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, 2 बाहर चला जाएगा, टी रेस टू 4 का आएगा टी रेस टू 5/5 प्लस सी, ठीक है। तो 2/5 टी को लिख देंगे 10 रूट एक्स रेस टू 5, या फिर आप इधर भी 5 लिख सकते हैं, 10 रेस टू 5 रूट एक्स प्लस सी, ठीक है, जैसा भी आपका मन कहे। समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं यहाँ तक? यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? यस और नो लिखें, नो नो, ओके। किसी को डाउट है बेटा आप बोल सकते हो, घबराए नहीं। जो नया स्टूडेंट आए बेटा, आप ही के क्लासमेट है ना, पुराने वाले। आई थिंक अभी तो कोई शक्ति वाला स्टूडेंट है नहीं है अपने, है ना, इस बैच में सारे के सारे। हर्ष भी डिसकंटिन्यू कर चुका है क्योंकि उसका कॉप अप नहीं हो रहा था, ठीक है। उसने 2-3 बार पहले भी बोला था, बट मैंने उसको रिक्वेस्ट करी थी थोड़ा कंटिन्यू करे, बट जैसे जैसे अभी थोड़ा नज़दीक आ रहा है बोर्ड, अभी तक वो कॉप अप नहीं कर पाया था। ओके, तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। सम अदर स्टैंडर्ड रिजल्ट, हमें इसको प्रूफ करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं सबके प्रूफ दूंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। सबके मतलब है ना, एक तो 10 का दे देते हैं और एक सेक का दे देते हैं, और 10 का जैसा होगा वैसे कॉट का कर सकते हैं, और जैसा सेक का होगा वैसे कोसेक का कर सकते हैं। और नहीं समझ आया तो ये एनसीईआरटी में इसके प्रूफ आपको अवेलेबल है। सारे हैं कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे, बट देखते जाए। मैं ए और सी का करवाता हूँ, सिमिलर आपका बी और डी आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने साइन एक्स डी एक्स बाई कॉस एक्स। कंसिडर किया cos x इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमें लिखना है यहाँ पर माइनस डी टी और बाई टी, है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी बाई टी। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी वो आ जाता है एल एन मोड टी, ठीक है। टी कितना है आपके पास कॉस, तो मोड कॉस एक्स -1 ऊपर चला जाएगा, देन सॉरी प्लस सी लिखना भूल गए, आधा मार्क्स के असर आपका भी, ठीक है। माइनस इधर लिखे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा प्लस सी। डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। पूरी मेथड भी सिखाई किस तरीके से। एक्चुअली में ये जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे वो वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ही है, जो कि अभी तक जो प्रोसेस करी है उसी का यूज करके हम आगे डिराइव करेंगे। आगे भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, है ना, बट ये स्टेप, है ना, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 10x बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए फिर एनसीईआरटी ने बोल दिया कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। बहुत बार रिपीट होने वाला है आगे, इसलिए आपको ये टाइम बचाने के लिए इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सी को कर लेते हैं, सी
क्या करना है, sec x dx। अभी मैं इसमें मुझे इतना पता है कि sec स्क्वायर x, सॉरी मैं पूरा लिखता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है sec स्क्वायर x। तो 1 इक्वल्स टू आपका होता है sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हो आप sec x माइनस टेन एक्स इंटू sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ना। क्या करना है, मैं यहाँ पर sec x टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी मैंने इसका यूज नहीं करना ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या आ जाएगा, sec x प्लस टेन एक्स। मैंने ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया इंटू डी एक्स। वैसे इस पार्ट का ज़रूरत नहीं था, सॉरी हाँ, इसका ज़रूरत नहीं था, इससे डायरेक्ट हो जाएगा, यही से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए मैं सिर्फ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको टी मान लो, मैं क्या कर दिया, sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है sec x टेन एक्स प्लस इसका होता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ये क्या लिख रहा हूँ ना, वो अभी आपको समझ में आ गया होगा ना, ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब इस पार्ट को आप dt बोल दो तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास dt बाई टी। यह जाता है ln, ln बोले या log बोले ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बेस e है, ठीक है। बेस क्या है आपका e, sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सिमिलरली आपको cosec x के अंदर भी करना है, ठीक है। बट वहां पर क्या होगा, cosec x के यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन कॉमन आएगा, तो मतलब माइनस साइन यहाँ पर भी कॉमन आएगा, तो होना तो चाहिए cosec x प्लस कोट x, बट जब माइनस साइन अप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और उस जगह पर ये वाला जो प्रॉपर्टी है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स वाला प्रॉपर्टी, यहाँ से आपको रिप्लेसमेंट करना है ना, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको जरूरत पड़ेगा डी के अंदर। देखो सिंगल सिंगल के अंदर साइन एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन था, cos x का था, अभी टेन एक्स sec x cot x और cosec x सबका आ गया सिंगल सिंगल पार्ट। फिर हमारे पास है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर हमारे पास है cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर हमारे पास है sec x cot x, सॉरी sec x tan x, फिर हमारे पास है cosec x cot x, है ना। इतने हमारे पास शिगो वाले इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो उनको साथ में लिख के आप याद करने की ट्राई करेंगे ना, ठीक है। चलो आगे दो एग्जाम्पल करते हैं, तीन एग्जाम्पल करते हैं, है ना, और भी है, ओके ओके और भी है, देखते हैं जितने हम लोग कर पाते हैं ना, एक दो करते हैं बस। ये एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको होमवर्क में क्या है 7.1, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1, इसमें 22 एग्जाम्पल्स है। आपकी जैसी इच्छा लगे ना, 22 एग्जाम्पल्स 2 डेज के लिए ज़्यादा नहीं है। देखो अभी मुझे अच्छा लगा और मुझे टाइम रहा और मैं आगे प्लान आउट कर पा रहा हूँ कि मैं डेली कंटिन्यू करूँगा, तो फिर इसी टॉपिक के बेस्ड मैं मेंस लेवल की डीपीपी आपको अलग से प्रोवाइड करूँगा। जो मैं आपको एक्सरसाइज तो देता ही हूँ ना, वो एक्सरसाइज तो रहेगी रहेगी, बट वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, उसको आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। बट इसी टॉपिक के बेस जो इतना पार्ट हमने अभी किया सब्स्टिट्यूशन का, उस टॉपिक के बेस आपको आज मैं हो सकता है कि डीपीपी प्रोवाइड करूँ ना, 5 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 15 20 जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे, है ना। तो वो भी आपको साइमल्टेनियस मिलती जाएगी, तो वो तो करनी ही है ना। जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे ज़्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे, क्योंकि इतना तो सिलेबस चला ही नहीं हमारा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो आज होमवर्क दिया है डीपीपी प्लस ये एक्सरसाइज का, ठीक है, डीपीपी प्लस एक्सरसाइज 7.1 का, उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। डिस्कशन मतलब जो भी ये डाउट है आपको
और साथ में हम लोग आगे का सिलेबस भी करेंगे ना, लेक्चर 2 भी करेंगे, है ना। मैं उसी तरीके से लेक्चर प्रिपेयर करूँगा। हाँ, आपने भेजा है, किसी ने है ना, 2-3 लोगों ने भेज दिया है मुझे। वो स्कूल मिड टर्म का टाइम टेबल आया है। वो तो जेडब्ल्यू वाला आया है या मिड टर्म का आया है?